जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख चोटियों के बारे में। आपने कंपटीशन पेपर में एक क्वेश्चन जरूर देखा होगा, चाहे किसी भी लेवल का पेपर हो, अर्थात राजस्थान में किसी भी लेवल का अगर पेपर आता है तो उसमें इन चोटियों से क्वेश्चन कंफर्मली आता है। तो आज इन सभी प्रमुख चोटियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी चोटियां कहां हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है। आपने ये भी देखा होगा कि क्वेश्चन आता कैसा है। क्वेश्चन की लेवल देखी होगी कि कुछ चोटियां होगी उसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ, या कुछ चोटियां दे रखी होगी और उसके सामने उसकी ऊंचाई होगी और उसका मिलान करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इन सभी चोटियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज आपने ये भी देखी होगी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत जब अरावली का क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, अरावली को 3 भागों में डिवाइड करके जब आपने पढ़ा तो उसमें सभी प्रमुख चोटियां दे रखी है। मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी जो चोटियां है ना, वो अरावली के अंतर्गत ही आती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती है। तो उसको पढ़ने से पहले मैं छोटा सा एक नक्शा बना लेता हूं राजस्थान का, कि कौन सी चोटियां कहां कहां पाई जाती हैं। मतलब अरावली के अंतर्गत क्षेत्र जो आता है ना, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, यहां पर ये मालूम मैंने छोटा सा राजस्थान का एक मैप बनाया है। इसमें अरावली का क्षेत्र देखा जाए तो इस तरह से ये अरावली का क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर अरावली को हमने भौतिक प्रदेश के अंतर्गत इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। ये नीचे वाला दक्षिणी पश्चिमी अरावली का, मध्य अरावली और इधर हो गया उत्तरी पूर्वी अरावली। अब यहां पर हम इस चीज को ध्यान दें कि जो दक्षिणी पश्चिमी अरावली है इसको इसने 2 भागों में डिवाइड किया था। भौतिक प्रदेश के अंतर्गत इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें से एक क्षेत्र आता है माउंट आबू का क्षेत्र जो सिरोही के अंतर्गत आता है, और दूसरा ये बड़ा वाला क्षेत्र है भोराट का पठार जो सिरोही के गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ के राजसमंद के बीच का जो क्षेत्र है भोराट का पठार कहलाता है। तो कुछ पहाड़ियां भोराट के पठार के अंतर्गत और कुछ चोटियां जो है वो माउंट आबू क्षेत्र उदयपुर के अंतर्गत आती है, सिरोही के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम इसी दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान की सबसे बड़ी चोटियां हैं अरावली की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो माउंट आबू है। माउंट आबू के अंतर्गत जो चोटियां आती हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे कि सिरोही के जिले के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती है। सिरोही जिले के अंतर्गत कौन सी चोटियां आती है। तो सबसे पहले जो बड़ी चोटी है जिसके बारे में आप सभी को पता है, सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई भी सबको पता है 1722 मीटर। अब क्वेश्चन जो आता है ना पेपर में वो क्या आता है, इसकी ऊंचाई पूछते हैं, फीट में पूछते हैं, तो 5650 फीट इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। उसके बाद जो दूसरी जो सिरोही अर्थात जो राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? शेर, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। तीसरी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो भी माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत आती है, जिसका नाम क्या है? दिलवाड़ा, जिसका नाम क्या है? दिलवाड़ा। और इसकी भी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। चौथी जो चोटी है, अब यहां पर हम ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ माउंट आबू सिरोही की सबसे ऊंची चोटियां। अब राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो जरगा है, वो आती है भोराट के पठार उदयपुर में आती है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटियां। तो चौथे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अचलगढ़। उसका नाम है अचलगढ़। और अचलगढ़ दुर्ग भी बना हुआ है। कहां पर है? सिरोही में है, और महाराणा कुंभा ने बनाया था। अचलगढ़ जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर है। उसके बाद पांचवी जो चोटी है जिसका नाम क्या है? आबू। और आबू की ऊंचाई कितनी है? आबू सिरोही में है, और आबू की ऊंचाई कितनी है? 1295 मीटर। आबू के बाद छठे नंबर की एक और चोटी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गिनिया। गिनिया नहीं है, यहां पर ध्यान दें, इसका नाम है गिरिया। इस टाइप की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1183 मीटर। उसके बाद 7वें नंबर की एक चोटी है जिसका नाम है ऋषिकेश। जिसका नाम क्या है? ऋषिकेश। और ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है? 1017 मीटर। तो ये जो सबसे बड़ी चोटियां हैं ये आती है माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत। अब हम पढ़े तो भोराट के पठार जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ जो दे रखा है, कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच की चोटियां हैं जो भोराट के पठार के अंतर्गत आती है। तो उसके बारे में हम अगर जिक्र करें तो कौन कौन सी चोटी आती है भोराट के पठार के अंतर्गत? तो भोराट के पठार के अंतर्गत देखा जाए तो 4-5 जो मुख्य चोटियां हैं उसी के बारे में ही हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहला देखा जाए तो जो भोराट का पठार है वो है कहां? भोराट का पठार
तो भोराट का पठार कहाँ है? गोगुंदा उदयपुर से लेकर के कुंभलगढ़ राजसमंद का बीच का पठारी के भाग जो है भोराट का पठार कहलाता है। इसके अंतर्गत सबसे बड़ी जो चोटी है उसका नाम है जरगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है और ये उदयपुर जिले के अंतर्गत आती है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जिसका नाम है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में है। और कुंभल जो गढ़ है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपके पड़ती है 1224 मीटर। उसके बाद तीसरी जो चोटी है, ऊंची चोटी, कमलनाथ है। कमलनाथ कहां है? उदयपुर में है, जिसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। उसके बाद चौथी जो सबसे ऊंची चोटी है जो इस भोराट के पठार के अंतर्गत आती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ ये उदयपुर जिले के अंतर्गत आती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 938 मीटर। उसके बाद पांचवें नंबर की जो चोटी है जिसका नाम है सायरा, सायरा, और इसकी ऊंचाई है 900 मीटर। अब यहां पर हम एक चीज ध्यान दें, भोराट का पठार है ये मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको मेवाड़ का पठार भी कहते हैं। तो मेवाड़ में मुख्यतः 4 जिले आते हैं, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो ये सारी चोटियां मुख्यतः उदयपुर और राजसमंद जिले के अंतर्गत आती हैं। तो ये 5-6 जो चोटियां हैं ये भोराट के पठार के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे की ओर पढ़े तो आपने जब भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे तो उसमें आपने ये भी चीज देखी होगी कि जो अरावली का जो इधर का जो माउंट आबू का क्षेत्र है उसके इधर और एक और जिला है जिसका नाम है जालोर, और जालोर के इधर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बाड़मेर। तो जालोर में कुछ चोटियां हैं जो कहां पड़ती हैं? इस चोटियों का नाम है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, इस जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंतर्गत एक सबसे बड़ी चोटी आती है जिसका नाम है डोरा पर्वत। इस डोरा पर्वत के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि डोरा पर्वत कहां स्थित है? जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ी के अंतर्गत आती है, जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है। उसके अलावा जालोर जिले के अंतर्गत 2-3 चोटियां और आती है जिसमें उनका जो नाम इंपोर्टेंट है रोजा बाखर, एक का नाम है रोजा बाखर, दूसरा नाम है झारोला बाखर, झारोला बाखर, और एक तीसरी नाम है इसराला, इसराला बाखर, इसराला बाखर। ये तीनों चोटियां हैं जो जालोर जिले के अंतर्गत आती हैं। जालोर के इधर एक और जिला है बाड़मेर, और बाड़मेर में एक चोटी आती है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत जो है बाड़मेर के सिवाना के अंतर्गत आती है, और नाकोड़ा पर्वत का दूसरा नाम है 56 की पहाड़ियां। क्या नाम है? 56 की पहाड़ियां। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। यही 56 की पहाड़ियों में पार्श्वनाथ का जो जैन मंदिर है, और नाकोड़ा पर्वत श्रेणी कौन से जिले में है? तो ये बाड़मेर जिले में सिवाना की पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। अब आगे की ओर हम देखें तो जो मध्य अरावली है, 3-4 मुख्य चोटियां मध्य अरावली के अंतर्गत आती हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि मध्य अरावली में कौन कौन सी चोटियां आती है। तो ये बीच वाला क्षेत्र है मध्य, और मध्य अरावली के अंतर्गत देखा जाए तो अजमेर जिला राजस्थान के बीच में आता है, अजमेर का संपूर्ण क्षेत्र, उसके अलावा कुछ जयपुर का, कुछ टोंक का और कुछ राजसमंद का। तो मुख्यतः जो इस मध्य अरावली के अंतर्गत जो चोटियां आती है वो अजमेर जिले के अंतर्गत आती है। तो यहां से हम देखें तो मध्य अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे बड़ी चोटी है जिसका नाम है गोरम जी। क्या नाम है? गोरम जी, जिसका दूसरा नाम है मायर जी। क्या नाम है? मायर जी। इसकी जो ऊंचाई है वो 933 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी मध्य अरावली की गोरम जी या मायर जी है, 933 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है तारागढ़, तारागढ़, जिसकी ऊंचाई जो औसत जिसकी ऊंचाई है ना वो कितनी है? वो उसकी ऊंचाई है 873। ये कुछ किताबों में और कुछ किताबों अर्थात जो 870 मीटर दे रखी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दे रखी है। उसके अलावा जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है नाग पहाड़ या नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी जहां से लूणी नदी निकलती है, इसकी ऊंचाई कितनी? इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। ये 3 प्रमुख चोटियां मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। आगे की ओर हम ध्यान दें तो आगे में हम पढ़ेंगे जो उत्तरी पूर्वी अरावली है। उत्तरी पूर्वी अरावली के अंतर्गत कौन सी प्रमुख चोटियां हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बारे में हम जिक्र करें तो देखा जाए तो जो ये ऊपर वाला क्षेत्र है ये आता है आपके उत्तरी पूर्वी अरावली। इसके अंतर्गत जो उत्तरी पूर्वी अरावली के अंतर्गत सबसे बड़ी चोटी है जिसका नाम है रघुनाथगढ़।
रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1055 मीटर है और ये सीकर जिले के अंतर्गत आती है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है खो, और खो है जयपुर में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बरवाड़ा। बरवाड़ा अपने जयपुर जिले में पड़ती है, बरवाड़ा जयपुर में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 786 मीटर। उसके बाद चौथी जो चोटी है जिसका नाम है बाबाई। बाबाई कहां पड़ती है, बाबाई पड़ती है झुंझुनू में, और इसकी ऊंचाई कितनी है 780 मीटर। उसके अलावा पांचवी जो बड़ी चोटी है, पांचवी चोटी का नाम क्या है, बेराट, जहां पर बेराट सभ्यता भी है, जयपुर जिले में है, और बेराट की ऊंचाई है 700। बेराट से पहले एक और चोटी है जिसका नाम क्या है, मनोहरपुरा। एक और चोटी है मनोहरपुरा। मनोहरपुरा की ऊंचाई है 743 मीटर है, और मनोहरपुरा जयपुर जिले के अंतर्गत पहाड़ी आती है 743 मीटर। उसके बाद छठे नंबर की जो चोटी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेराट, और बेराट की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 704 मीटर है, बेराट जयपुर में पड़ती है। उसके अलावा 7 नंबर में देखें तो जयगढ़, जहां पर जयगढ़ दुर्ग भी स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 648 मीटर, ये भी जयपुर में है। 8 नंबर में देखा जाए तो एक नाहरगढ़, जहां पर नाहरगढ़ दुर्ग भी स्थित है, और नाहरगढ़ कहां, जयपुर में, इसकी ऊंचाई कितनी है 599 मीटर है। तो ये तो होगी उत्तरी पूर्वी अरावली की चोटियां।